हेलो एस्पिरेंट्स, यूट्यूब के इस नए सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीआरसी द्वारा पूछे गए जीएमटी के एग्जाम की 26 फरवरी के मॉर्निंग शिफ्ट के एचपीजीके के क्वेश्चंस को। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल पार्ट सी स्टेट कब बना था, कौन सी ईयर में बना था। तो आपका ऑप्शन है 1948, 1954, 1950 या 1971। तो जैसा आपको पता है कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हिमाचल जो है एक पार्ट सी स्टेट बना था, यानी कि ग श्रेणी का राज्य बना था। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1950, ऑप्शन सी। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन है कि हिमाचल प्रदेश 1948 में क्या था, एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। क्या था? एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। और 26 जनवरी 1950 के बाद क्या बन गया? ये पार्ट सी स्टेट बन गया। पहले क्या था? ये मुख्य आयुक्त प्रांत था और बाद में क्या बन गया? ये ग श्रेणी का राज्य बन गया। कैसा बन गया? ग श्रेणी का राज्य 1950 के बाद। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा मूवमेंट था हिमाचल में जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट का एक्सटेंशन था। हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा आंदोलन था जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है पजौता मूवमेंट, प्रजामंडल एजिटेशन, सुकेत मूवमेंट या मंडी एजिटेशन। तो आपका आंसर होगा इसका पजौता मूवमेंट, जो कि कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका सिरमौर में। कहाँ पे हुआ था? सिरमौर में हुआ था ये। तो ये वाला है आपका पजौता मूवमेंट। जो पजौता मूवमेंट था 1942 का, इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये आपके द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? जो पजौता किसान सभा है, पजौता किसान सभा है, उसके द्वारा क्या किया गया था? इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। और इसका जो मेन लीडर था वो कौन सा था? वो था वैद्य सूरत राम। कौन सा था? वैद्य सूरत राम। ये क्वेश्चन हमारा एचपी इकोनॉमिक सर्विस से है। ये बोलता है कि स्टेट का कितना परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉय करता है। जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसके अकॉर्डिंग जो है राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित है या जो प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 53.98%। हिमाचल में जो टोटल जनसंख्या का लगभग 54% जो है वो किसमें है? प्राइमरी सेक्टर में है। और प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आते हैं आपके? एग्रीकल्चर और उसकी एलाइड सर्विसेज। यहां पे दी गई आपका कि जो कृषि और उसकी संबद्ध गतिविधि होती है वो किसमें आती है? वो आती है आपकी प्राथमिक क्षेत्र में। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि हिमाचल में ऐसा कौन सा सेक्टर है जो पहले आपको रोजगार और जो इनकम जो है वो जनरेट करने में सबसे ज्यादा क्या था? हेल्पफुल था। विच सेक्टर ऑफ हिमाचल इकोनॉमी हैज प्लेड रोल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड शेपिंग दी स्टेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपको पता होगा कि हिमाचल का ऐसा कौन सा सेक्टर था? वो क्या था आपका? हॉर्टिकल्चर। कौन सा? हॉर्टिकल्चर और उसकी जो एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी वो वाली। तो आपको पता होगा कि जब हिमाचल पूर्ण राज्य बना था उसके बाद क्या था? सबसे ज्यादा फोकस किस पे था आपका? हॉर्टिकल्चर पे था, खासकर सेब पे। ये आपकी एक्सप्लेनेशन है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें आपने देख लेना इसको। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी स्कीम जो है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा चलाई गई है, किस चीज के लिए? ताकि सब्सिडी दी जाए पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। तो मुर्गी पालन में लगे उद्यमियों और किसानों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हिम पोल्ट्री उद्यमी प्रोत्साहन योजना, हिम कुक्कुट पालन योजना, हिम आधुनिक पोल्ट्री विकास योजना और पशुधन उत्तम सहयोग योजना। तो जो पशुधन उत्थान सहयोग योजना, तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हिम कुक्कुट पालन योजना। जो आपकी हिम कुक्कुट पालन योजना है वो क्या है? उसके अंडर सब्सिडी दी जाती है। किसके लिए? आपकी पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। जो आपकी हिम कुक्कुट पालन योजना है ये क्या करना चाहता है कि प्रमोट करना है हमने क्या? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करना है आपका पोल्ट्री फार्मिंग के थ्रू। और इसके अलावा हमने क्या करना है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है। और उसके अलावा क्या देना है? क्वालिटी चिक्स। क्वालिटी चिक्स का मतलब होता है जो कि चूजे हैं वो कैसे होने चाहिए? अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। वो हमने क्या करना है? किसानों को प्रोवाइड करने हैं। तो ये कौन सी योजना है? ये है आपकी हिम कुक्कुट पालन योजना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि कौन से ईयर में जो आपका कांगड़ा था उसको ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा में दोबारा से रीअरेंज किया गया था। तो कौन से साल में किया गया था हमारा? ये किया गया था आपका 1972। कब किया गया था? 1972 में। कब किया गया था आपका? 1972 में। आपका 1 सितंबर 1972 को क्या किया गया था? हिमाचल गवर्नमेंट ने रीऑर्गेनाइज किया था कांगड़ा जिले को 3 अलग अलग जिलों में।
उसमें कांगड़ा था, ऊना था और तीसरा क्या था आपका हमीरपुर था। तो कब किया गया था ये? 1 सितंबर 1972 को। ये बात आपने ध्यान रखना है। फिर है हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन बोलता है कि जो पिन वैली नेशनल पार्क है आपका, वो कौन सी साल में बना था? कौन सी साल में बना था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी 1987। कब बना था ये? 1987 को बना था आपका पिन वैली नेशनल पार्क। और 1984 में कौन बना था आपका? ये बना था आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कौन सा? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और कहाँ पे ये स्थित? ये स्थित आपका लाहौल और स्पीति में। कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। और किसके लिए फेमस है ये? स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुए के लिए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट है मंडी की, वो किन दो जो पहले की प्रिंसली स्टेट थी उनके मिलने से बनी है? जो हमारा मंडी जो जिला है वो किन दो रियासतों से मिलकर बना था? इसमें दिया है कि एक तो मंडी था, आपको बताना कि दूसरा कौन सा था। मंडी और दूसरा कौन सा था? अगर आपको पता होगा कि जो मंडी और सुकेत ये दो रियासतें मिला के क्या बना था आपका मंडी जिला बना था। कौन सा बना था? मंडी और सुकेत। और कब बना था ये? 15 अप्रैल 1948 को। आपको पता होगा कि जब 15 अप्रैल 1948 था तो उस टाइम कौन से थे? 4 जिले कौन कौन से थे? तो जो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बना था तो 4 जिले कौन कौन से थे? सिरमौर, चंबा, महासू और मंडी। ये 4 जिले थे आपके 15 अप्रैल 1948 को। फिर आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कि जो आपका कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क है वो कौन से जिले में है? कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क कौन से जिले में है? और इसको सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पे आपका? ये है आपका सिरमौर में। कहाँ पे है? सिरमौर में है। और एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि आपका सोलन, ऊना और बिलासपुर में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। हिमाचल के जो 5 नेशनल पार्क है उसमें से जो 4 है वो कौन से एरिया में है? वो है आपके कुल्लू और लाहौल स्पीति के एरिया में। ऊपर आता है पिन पार्वती आपका, फिर इंद्र किला, फिर खीर गंगा, फिर आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और सिरमौर में आपका सिंबलवाड़ा। और एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि जो आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये आपका सबसे बड़ा है, 1171 स्क्वायर किलोमीटर का है। और जो सिंबलवाड़ा ये सबसे छोटा है। ये कौन सा है? ये आपका सबसे छोटा है। कितना एरिया है आपका सिंबलवाड़ा का? ये है आपका 27.88 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 27.88 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप ये आपकी तैयारी में आपकी मदद करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।